अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखिए, ये हमारे इंट्रो में इन अल्फाज का शामिल होना कि आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा, ये एक हमारी वो क्या कहते हैं उम्मीद ही को जाहिर करता है कि शायद हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और हालात यकीनन बेहतर होंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपनी जो सिमत है उसका कुछ तयन करना होगा। इस पर चलें, एक पॉलिटिकल बात है, कुछ इकोनॉमिकल बातें हैं, इस पर इंशाल्लाह जो है वो हम कुछ अलहदा से भी बात कर सकते हैं। मार्केट की तरफ चलते हैं। आज मार्केट ने 1000 पॉइंट निकाले हैं, जबकि मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने बॉटम पे जाके खड़ी हो गई है और दुआ ये है और उम्मीद भी यही है कि शायद मार्केट अपने इस फ्लोर लेवल से वापस पलट आएगी। लेकिन देखिए, मार्केट जो है वो बजाते खुद तो नहीं पलटेगी। इसको पलटाने के लिए हमें कुछ अपने ज़मीनी हकायक का जायज़ा लेना होगा और अपनी गलतियों की निशानदही करनी होगी। तो कल जो था वो मार्केट ने 700 पॉइंट्स निकाले थे, तो एक अंदाजे के मुताबिक हमने इस खदशे का इजहार किया था कि मार्केट जो है वो कोई 39-40 हज़ार के करीब जो है वो जा सकती है। देखिए, 39-40 हज़ार का जो लेवल है वो मार्केट के लिए इस कदर खतरनाक लेवल है कि अगर मार्केट वहां पर टिकती नहीं तो फिर उसके बाद 39 के बाद शायद मार्केट के लिए कुछ नई जो बेस है वो हमें तलाश करनी पड़ेगी, कुछ नए लेवल्स तलाश करने पड़ेंगे, जो कि फिलहाल कम अज कम मैं जो जाती तौर पर समझता हूं 39 के बाद फिर कोई लेवल जो है वो नया बनेगा। हिस्ट्री में से हमें शायद कोई अच्छा लेवल ऐसा ना मिले जिसको हम मार्केट की सपोर्ट्स कह सकें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज के सर्किट ब्रेकर में क्या हुआ। तो सर्किट ब्रेकर जो है इसमें आज अपर कैप में तो चलें कुछ चीज़ें थी या नहीं थी, लेकिन लोअर कैप में एक अच्छी खासी तादाद जो है वो कंपनीज की हमें नज़र आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वॉल्यूम वाइज वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को है। इसके अलावा CLVL जिसका राइट शेयर जो है वो भी ट्रेड हो रहा है, तो जिनके पास है वो अपना अपना फैसला फरमा लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, केमिकल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक्स, मिसलेनियस, ये तमाम के तमाम वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि आज मार्केट ने परफॉर्म तो किया नहीं अपवर्ड, तो चूंकि मार्केट ने डाउनवर्ड परफॉर्म किया है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो सरे-फहरिस्त है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा, तो आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो KL में और WTL में लगा। के इलेक्ट्रिक, WTL दोनों 2-2, 3-3 रुपए वाले शेयर हैं और दोनों के अंदर सिर्फ 15-15, 17-17 मिलियन का वॉल्यूम है, और वो भी हालात खराब होने के बावजूद भी अगर हमें चलें के इलेक्ट्रिक जो है वो आज गिरता हुआ नजर नहीं आया, तो इसके पीछे जो खबर है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक को जैसे जैसे पैसे मिलते जाएंगे के इलेक्ट्रिक ग्रीन रहेगा, कराची की बिजली भी बहाल रहेगी। तो चीजें जो है ये बस किसी भी हवाले से अपनी दुरुस्त डायरेक्शन में नहीं चल रही। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये तो वो शेयर्स थे कि जिन्होंने वॉल्यूम गेन किया। अब हम उन शेयर्स की तरफ भी चलते हैं जिन्होंने मार्केट में डायरेक्टली पॉइंट्स निकालने में अपना किरदार अदा किया। तो उन शेयर्स में मिजान बैंक जो है वो सरे फहरिस्त रहा, जिसने सबसे ज्यादा तकरीबन 61 पॉइंट्स निकाले हैं। उसके बाद एंग्रो कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 60 पॉइंट निकाले, हबको ने भी तकरीबन इसी लाइन में पॉइंट्स निकाले हैं। फिर उसके बाद PPL है, HBL, OCDC, UBL, पोल, FFC, PSO, ईफर्ट, EPCL, MCB, लकी और मैपल लीफ। देखिए, मैं ये चीज जो है वो बहुत कम डिस्कस करता हूं अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन आज इसको डिस्कस करने का जो मकसद है वो ये है कि सर ये वो तमाम के तमाम शेयर्स हैं जिनको हम मार्केट के शेयर कहते हैं। ये वो शेयर्स हैं कि जिनके अंदर आप जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं, आप जब चाहे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और तकरीबन तकरीबन ये तमाम के तमाम, तकरीबन से मुराद ये है जब मोर देन 90% की बात हो रही हो तो हम इसको 100 ही कहते हैं कि यार ये तकरीबन वो तमाम शेयर्स हैं जो ब्लू चिप हैं।
मिज़ान बैंक को ले लीजिए, हबको को ले लीजिए, यूबीएल को ले लीजिए, पोल को ले लीजिए, पीएसओ को ले लीजिए, लकी को ले लीजिए, ईफड को ले लीजिए, एंग्रो कॉर्पोरेशन को ले लीजिए, सब के सब ब्लू चिप हैं और आज ये तमाम के तमाम ब्लू चिप्स जो हैं ये मुँह के बल गिरे हैं। दोस्तों ने मुझसे जो है वो आज जब मार्केट जो थी वो तकरीबन कुछ 100 पॉइंट से ऊपर गई, पॉजिटिव हुई तो आने शुरू हो गए, साथ ही मैसेजेस आने शुरू हो गए, बाय करें। तो मैंने फिर उन कुछ जो के लेवल्स जो थे वो शेयर्स के उनके साथ मैंने शेयर कर रखे थे। तो मैंने फिर आगे से उनको स्पेशली ये मैसेज लिखकर भेजा कि सर जब तक शेयर्स जो हैं बाइंग लेवल पर ना आए, प्लीज़ बाय करने से परहेज़ फरमाइएगा। क्योंकि वो ये शायद समझ रहे थे कि मार्केट जो है जी वो आज रिवर्स कर जाएगी, तो हमें उन लेवल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जो मेरी तरफ से सजेस्टेड हैं और हम जो है वो बाय कर लें। तो इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो मार्केट की वो काफ़ी क्रिटिकल है और कैंडल की तरफ जाएंगे तो फिर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मार्केट जो है ये अपने इस बॉटम पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। हमने इस खदशे का इजहार किया था कि मार्केट जो है वो कोई 39-40 हज़ार के करीब जा सकती है और इस वक्त जो है वो मार्केट 40 के करीब तो पहुंच चुकी है। अब मजीद अगर हम देखें तो 39,200 का जो लेवल बनता है और 40,300 पर मार्केट इस वक्त खड़ी है। मार्केट के दरमियान में सिर्फ 1,000 पॉइंट्स का वक्फा है। अगर मार्केट जो है इस वक्फे को अबूर करती है, इस सफर को जिस तरह से कि आज मार्केट ने 1,000 पॉइंट्स निकाले हैं, तो मार्केट अपने इस लेवल पर जा सकती है जो कि जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए हमें कम से कम जाती हुई नजर आ रही है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे आज करना चाह रहा हूं वो ये है कि सर आप इस चीज का जायजा ले लीजिएगा कि अगर मार्केट जो है वो अपने इस लेवल तक पहुंच जाती है, ये जो हमने ब्लू कलर की लाइन लगा रखी है 39,200 का लेवल है, अगर यहां पर मार्केट चले जाती है जो कि यकीनन अब जाती हुई नजर आ रही है और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन है अगर वो इसी तरह जू की तू रहती है तो मार्केट का यहां से सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल होगा। और अगर मार्केट अपने इस लेवल को तोड़ती है तो आप ये जायजा ले लीजिएगा कि इसके बाद नीचे मार्केट के पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रही। फिर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो मार्केट जो है वो 30,000 पे जाएगी, 30,000 32,000 पे जाएगी, 32,000 का लेवल बनता है, या फिर इन बिटवीन जैसे ही कुछ अच्छे फैसले होंगे तो मार्केट अपनी एक नई सपोर्ट बनाएगी। अल्लाह करे कि हमारा ये तज्जिया जो है वो गलत साबित हो और मार्केट जो है वो 39,200 के लेवल से वापस पलट जाए और हमारे यहाँ जो ज़मीनी हकायक हैं वो भी ठीक हो जाएं, हमारी उनके हवाले से जो राय है, जो तज्जिया है वो भी गलत साबित हो। हमें इस बात की खुशी होगी कि हमारा तज्जिया जो है वो ज़मीनी हकायक के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से गलत साबित हो जाए। क्योंकि हमें खुशी होगी कि अगर ये तज्जिया गलत साबित हो और मार्केट यहाँ से बेहतर परफॉर्म करे, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, ताकि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बेहतर हो सके। अब आखिर में सिर्फ गुजारिश ये है कि देखिए अगर आपने अभी बाइंग नहीं की तो मज़ीद थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए और 39,000 का लेवल देख लीजिए और अगर आपने बाइंग कर रखी है तब भी आप 39,000 का लेवल देख लीजिए। अगर चीज़ें 39,000 से नीचे गिरती हैं और डॉलर की प्राइस और गोल्ड की प्राइस इसी तरह से प्रवास किए रखती हैं तो देन मार्केट में से निकल जाना ही बेहतर होगा। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर बाय के सिलसिले में आपने कुछ बाय कर रखा है और आप इस चीज़ का जायज़ा ले लीजिए कि वो आपके पोर्टफोलियो का 50% से ज़्यादा ना हो। 50% के करीब आपके पास कैश हर सूरत में होना चाहिए। अगर मार्केट जो है वो 39 से नीचे जाती है तो उसको मार्केट का क्रैश तस्वर किया जाएगा। अभी जो चीज़ें हैं वो लेवल्स के गिर्द घूम रही हैं, लेकिन 39 से नीचे जाएंगी तो फिर वो मार्केट का डिज़ास्टर होगा और वो डिज़ास्टर जो है वो शायद हमारे हालात उसी जगह पर ले जाने के लिए काफ़ी होगा जो कि कोविड के दिनों में थे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि सर आपकी खून पसीने की कमाई है, सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए।
बाकी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मेरी वीडियो देख लें या किसी और की वीडियो देख लें और ठक करके बाइंग डाल दें। नहीं, कुछ जो है वो सोच समझ कर फैसला फरमाइए। अगर आपको समझ नहीं आती तो बेहतर ये है कि आप साइड पे हो जाएं, ताकि कल को अगर आप इस पछतावे के साथ कि मैंने यार सही तरीके से बात नहीं सुनी या मैंने सही तरीके से एनालाइज नहीं किया और मैंने नुकसान उठाया, उससे बेहतर यह है कि आप फ़ायदा भी ना लें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।